आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो ESSL का ई टाइम ट्रैक लाइट जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम कैसे बायोमेट्रिक डिवाइस को हम ऐड कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स है, उसको फॉलो करने के बाद हम इजीली डिवाइस को एक या मल्टीपल डिवाइस को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या स्टेप्स है। तो स्टेप्स नंबर 1 जो है, हम पहले यूटिलिटीज़ में जाएंगे। यूटिलिटीज़ के में जाने के बाद वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है डिवाइस मैनेजमेंट। इसके अंदर जाएंगे सिंपली। इसके अंदर आने के बाद देखिए, यहाँ पर आपका TD एंड USB, ये जो दोनों ऑप्शन है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा। आपको यहाँ पर डिवाइस ऐड करने के लिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे आके आप माउस के राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन आ गया, ऐड, एडिट एंड डिलीट। तो सिंपली डिवाइस को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड में क्लिक कीजिए। ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक पॉपअप मेनू ओपन हो गया है, जिसमें लिखा हुआ है पहले में डिवाइस नेम। आपको यहाँ पर डिवाइस नेम लिखना है, उसका शॉर्ट नेम लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है। तो चलिए हम इसे फिल करते हैं। सबसे पहले तो हम डिवाइस नेम जो देना चाहते हैं, तो हम D2 रखते हैं, D2। अब चाहे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट नेम भी हम D2 रखते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर देखने के लिए आपको आपका जो डिवाइस है उसके बॉक्स में या आपका डिवाइस में मेनू ऑप्शन में जाकर वहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो सिंपली डिवाइस का कुछ सीरियल नंबर अगर जानना है, तो यहाँ पर सिंपली अब मेरे पास X9901 मॉडल है। तो सिंपली आप यहाँ पर मेनू में क्लिक कीजिए। मेनू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यूज़र मैनेजर में बहुत सारा ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे जाना है। इस ऑप्शन को प्रेस करके आपको नीचे जाना है। लास्ट में जो ऑप्शन है सिस्टम इन्फो, इसमें आपको क्लिक करना, ओके करना है। देखिए यहाँ पर ओके ऑप्शन है, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन है, जो डिवाइस कैपेसिटी, डिवाइस इन्फो एंड फार्मर इन्फो। तो सिंपली आपको यहाँ पर डिवाइस इन्फो में जाना है, फिर से ओके करना है। और इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे जो है ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सीरियल नंबर है। इसको आपने नोट डाउन करना है। और ये सीरियल नंबर आपको नोट डाउन करने के बाद आपको ऐड डिवाइस में जहाँ पर सीरियल नंबर ऑप्शन है उसको वहाँ पर पुट करना है। सिंपली डिवाइस का जो सीरियल नंबर है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिख लिया है। इसके बाद डिवाइस डायरेक्शन, यहाँ पर देखिए इन डिवाइस, आउट डिवाइस, ऑल्टरनेटिव इन आउट एंड सिस्टम डायरेक्शन इन आउट डिवाइस। तो अगर आपके मेन डोर पे अगर दो डिवाइस है, एक अंदर आने के लिए, एक बाहर जाने के लिए, उसके उन इन केस में आप इन डिवाइस सिलेक्ट कीजिए एक डिवाइस को, और एक डिवाइस को आप आउट डिवाइस सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास एक ही मशीन है जिससे आप अंदर बाहर दोनों टाइम निकलते टाइम ही आप पंच करते हैं, तो उन केस में अल्टरनेट इन एंड आउट सिलेक्ट कीजिए। मेरे पास एक ही डिवाइस है तो मैं ये यहाँ पर अल्टरनेट इन आउट डिवाइस को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर लोकेशन सेट कर सकते हैं कि ये मशीन कहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कनेक्शन टाइप, अब इसको हमेशा TCP/IP पे सेट करके रखिए। उसके बाद डिवाइस टाइप, अटेंडेंस प्लस एक्सेस, दोनों को ही सिलेक्ट करके रखिए। एक्सेस हो या ना हो, आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर IP एड्रेस। तो सिंपली यहाँ पर IP एड्रेस देखने के लिए आपका वाईफाई का जो IP एड्रेस है, आप सिंपली यहाँ पर चेक कर लीजिए। उसके लिए आपको कॉमन प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पर आप सिंपली अगर IP कॉन्फ़िग टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका IP शो कर देगा। ठीक है, तो ये IP आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा जो कंप्यूटर का जो IP है वो है 192.168.0.132। ठीक है, मुझे नोटिस करना है कि मेरा लास्ट जो IP का 2 डिजिट है कितना है। एक है 0 एंड 1 है 132। मेरा 0 सीरीज़ का IP है। तो सिंपली आप ये, आपके केस में ये 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये भी
132 के अलावा और कुछ भी हो सकते हैं, 200 हो सकता है। तो ये आप नोटिस कर लेना। आपका कंप्यूटर में जो आईपी है 0 सीरीज़ का, तो सेम 0 सीरीज़ का ही आईपी आपको यहाँ पर देना है। 0 सीरीज़ का अगर इसमें अगर देखिए यहाँ पर अगर 1 हुआ, इसको ये अगर 1 हुआ तो आपको यहाँ पर 1 देना है। अगर मेरे केस में 0 है तो इन्हीं केस में मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ। 0 पुट करने के बाद देखिए आपके यहाँ पर 132 है, तो आपको यहाँ पर 132 नहीं लिखना है। आपको 132 के बाद छोड़कर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 200। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आईपी एड्रेस है, ये सिंपली आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपका जो आईपी एड्रेस यहाँ पर मांग रहा है, तो सिंपली आप मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 192.168.0 सीरीज का है तो 0.200। ओके। और ये जो आईपी है ये हम सेट करेंगे अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस में, हम सेट करेंगे। तो देखिए मैं अपने बायोमेट्रिक डिवाइस में अपना आईपी जो मैंने कंप्यूटर में दिखाया था वो मैं सेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मेनू में जाना पड़ेगा। मेनू में जाने के बाद यहाँ पर देखिए यूज़र मैनेजमेंट, सेकंड यूज़र रोल एंड थर्ड है कम्युनिकेशन, कॉम वाला जो ऑप्शन है ये देखिए, इसमें ओके प्रेस करके इसके अंदर जाना पड़ेगा। फोकस नहीं ले रहा है, एक मिनट। उसके बाद देखिए पहला जो ऑप्शन है इथरनेट, ये वाला जिसमें आपका कर्सर है अभी सिलेक्ट है इथरनेट वाला, तो सिंपली इसमें आपको जाना पड़ेगा इथरनेट पे। इथरनेट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर पहला शो हो रहा है आपका आईपी। पहला शो हो रहा है आपका आईपी। उसके बाद सबनेट मास्क ये सब शो हो रहा है। तो आपके अगर आप चाहते हैं कि आपका इथरनेट केबल से आपका डिवाइस कनेक्ट है तो आप यहाँ पर सिंपली डीएचसीपी को ऑन कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, फोकस बार बार चला जा रहा है, इसके लिए देखिए आप सिंपली यहाँ पर डीएचसीपी को ऑन कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली आईपी को पुट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर आईपी एड्रेस है, इसको आप ओके कीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है ओके वाला, इसमें ओके क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर आप आईपी को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास मैंने बताया था यहाँ पर 0 सीरीज़ का आईपी देखिए 0 है थर्ड नंबर पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 200 है, तो मैं इसे जस्ट सिंपली आप 201 भी कर सकते हैं, 2210 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 200 सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद मैं सिंपली इसको ओके कर दूंगा। देखिए यहाँ पर ये 200 सेट हो गया है। ठीक है। उसके बाद मैं इसे बैक कर दूंगा सिंपली, और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे फिर से देखिए ये जो आईपी है हमने उस बायोमेट्रिक डिवाइस में हमने सेट कर दिया है 0 एंड 200 लास्ट में। उसके बाद कॉमन की जो है इसको आप जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसी को रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। उसके बाद देखिए फेस डिवाइस टाइप यहाँ पर नॉर्मल है एंड फेस टीएमपी है। अगर आपका डिवाइस एआई वाला मॉडल है तो आप उस उन्हीं केस में आप फेस टीएमपी को सिलेक्ट कीजिए। अगर एआई नहीं है तो फिर नॉर्मल को ही सिलेक्ट कीजिए। आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वाला है या फेस अनलॉक वाला है, जो भी है, अगर एआई नहीं है तो आप उन केस में नॉर्मल को ही सिलेक्ट कीजिए। अगर एआई है तभी इसको सिलेक्ट करना है, नहीं तो नॉर्मली सिलेक्ट करके रखना है। हो गया। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन में क्लिक करेंगे। देखिए कनेक्टेड टू डिवाइस सक्सेसफुली, इसका मतलब डिवाइस कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया है। ओके कर देंगे, सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा डिवाइस ऐड हो गया है। ये डिवाइस हमने D2 वाला हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। आप आई होप कि आपको डिवाइस कैसे कनेक्ट करते हैं इसका मैटर आपको समझ आया। थैंक यू।